खुद ही सिमट कर तेरी चादर हो जाए। एक इशारा जो तेरा ज़ैनब मुस्तर हो जाए, आसमां खुद ही सिमट कर तेरी चादर हो जाए। मुंतज़िर कब से मशीयत है कि प्यासी ज़ैनब, मुंतज़िर कब से मशीयत है कि प्यासी ज़ैनब कह दे पानी तो ज़मीन फिर से समंदर हो जाए। कह दे पानी तो ज़मीन फिर से समंदर हो जाए। चार मिसरे जनाब सीधे सज्जाद कुदरत का निजाम, हाकिमे शाम जरा देख तो कुदरत का निजाम। तख्त पर तू है मगर कद में बड़े हैं सज्जाद। हाकिमे शाम जरा देख तो कुदरत का निजाम। तख्त पर तू है मगर कद में बड़े हैं सज्जाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं इस चीज का आदी नहीं, इन चीजों को मैं आदी नहीं हूँ। ये यहाँ हो तो आपका सब हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। सकाफत होती है, हमें सकाफत की आदी नहीं। हमारे यहाँ ये कहीं और लुटाया जाता है। जहाँ हदिया होता है वो भी बड़े एहतराम और इज्जत से दिया जाता है। सलामत रहे आप सब। मैंने अर्ज कर दिया सलावत मेरी मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाकिमे शाम जरा देख तो कुदरत का निजाम। हाकिमे शाम जरा देख तो कुदरत का निजाम। तख्त पर तू है मगर कद में बड़े हैं सज्जाद। और से देख तू सज्जाद के कदमों को यज़ीद। और से देख तू सज्जाद के कदमों को यज़ीद। तेरी बैत के जनाजे पे खड़े हैं नहीं, मैं दोबारा नहीं पढ़ा, बैठ गया। आप बैठे, मैं काफी है। ये कहीं और जाके लुटाइएगा। मजलिस महफिल में नहीं लुटते ऐसा। सलाम मेरी मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैंने अर्ज कर दिया मैं इसका आदी नहीं, मैं उतर के चला जाऊंगा। अगर ये सब करना है, अगर ये सब करना है, सलाम मेरी मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाकिमे शाम जरा देख तो कुदरत का निजाम। तख्त पर तू है मगर कद में बड़े हैं सज्जाद। और से देख सज्जाद के कदमों को यज़ीद। तेरी बैत के जनाजे पे खड़े हैं सज्जाद। तेरी बैत के जनाजे पे खड़े हैं सज्जाद। अब आइए 3 शाबान। किसका नाम आया कलम की नोट पर तकदीर से? किसका नाम आया कलम की नोट पर तकदीर से? नूर की किरणें चमकती हैं मेरी तहरीर से। किसका नाम आया
अलकमा याद है, भूलेगा जमाना कैसे। अलकमा ये वही कहे थे मैंने 4 से अलकमा याद है, भूलेगा जमाना कैसे। एक हैवान भी आया था अलमदार के साथ। अलकमा याद है, भूलेगा जमाना कैसे। एक हैवान भी आया था अलमदार के साथ। पानी पीना तो कुजा, अश्क ने देखा भी नहीं। पानी पीना तो कुजा, अश्क ने देखा भी नहीं। था वफादार जो आया था वफादार के साथ। पानी पीना तो कुजा, अश्क ने देखा भी नहीं। था वफादार जो आया था वफादार के साथ। सलाम मेरी मोहम्मद आले मोहम्मद। मजबूर आपके साथ अब तक ऐ हबीब, आपका दुश्मन अब तक क्या है। ये अब तक इसी पे बात मालूम हो जाए कि हुसैन कौन है। अब तक यानी मखतून नस्ल, ये मैं इस्तिलाही तर्जुमा करता हूँ। लफ्ज़ी तर्जुमा कुछ और है। लफ्ज़ी तर्जुमा है दुम मुरीदा, वो हैवान जिसके 2 कटे। ताकि देख लीजिएगा ये बात। लेकिन अरबों में किसे कहते थे, ये जिसका बेटा ना हो, औलाद नरीना ना हो। जिसका बेटा ना हो, औलाद नरीना ना हो, उसे कहते थे, अभी कहते हैं कि अब्तर है। यानी मखतून नस्ल ऐसी आगे नस्ल चलने वाली नहीं है। सबसे ज्यादा जो बात हसीयत पहुंचाती थी अल्लाह के रसूल, क्या चीज पहुंचाती थी। ये अब्तर का नारा, अब्तर का नारा। क्यों? आपके बेटे हो रहे थे, इंतकाल हो रहा था, बेटे हुए, इंतकाल हो गया। 3-4 2-3 बच्चे में हुए, 1-2 महीने में इंतकाल हो गया। अब्तर का नारा था। परवरदिगार आलम ने सूरह कौसर 3 आयात पर मुश्तमिल है। बेशक बेशक। कल कौसर पहली आयत में हमने आपको कौसर दे दिया। अब कौसर का तर्जुमा लोगों ने क्या कहा, कौसर का हौज़ कौसर है, जन्नत में बहने वाली नहर। जन्नत में आते भाई होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं है। कभी एक तरफ पूरी बहिश्त का मालिक, एक तरफ पूरी बहिश्त शाफ़े महशर को मालिक कहते हैं कि वो मालिक कौसर अली, साक़ी कौसर अली, शाफ़े महशर अल्लाह के रसूल की जात में। कौसर क्या है? कौसर तो एक जुज़ है जन्नत का। कौसर तो एक जुज़ है ना। तो ये ऐसा कौन सा इनाम है कि जिसको देने के बाद परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं इतनी बड़ा इनाम दिया, फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इबादत कीजिए और कुर्बानी भी दीजिए। इतनी बड़ी नेमत दे रहे आपको, पूरी बहिश्त दे दी है, शफाअत का हक दे दिया, क़यामत के दिन शफाअत का हक दे दिया। अब क्या कनिए कौसर की नहर भी आपको दे रहे हैं। क्या मतलब कौसर दे रहे हैं? यही आगे फंस गए लोग। भाई 3 आयतें हैं बस, हमने आपको कौसर दिया, समझ में आ गया। बस इस कौसर के बदले में आप इबादत के लिए इबादत नहीं करते थे। अल्लाह के रसूल ऐसी इबादत करते थे कि किसी नबी को इबादत में टोका नहीं अल्लाह ने, या यूं कहिए कि रोका नहीं। अपने हबीब को रोका, कुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे हबीब कम कम कम। तो ऐसी इबादत करने वाला हबीब, उससे परवरदिगार फरमा रहे नमाज पढ़िए। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई खास नमाज है। इस कौसर के बदले में, ये कौसर इतनी बड़ी नेमत है, इसके बदले में आप ये कीजिए और ये इत्तिफाक
सबके बेटे थे नहीं थे, सबकी औलादें थी। हुजूर के बेटे नहीं थे, उनके सबके बेटे थे। चलिए और आगे चले जाइए। मुख्तार ने कातिला ने हुसैन को मारा था, उनके बच्चों को थोड़ी मारा था। बच्चे थे नहीं थे, किसी के 8 बेटे, किसी के 10 बेटे, किसी के 18 बेटे। ये अलग बात के कुछ पता नहीं चलता था कि कौन सा किसका है। ये मालूम होता ये इंसाफ बुलाए जाते थे, जो चेहरे पढ़ा करते थे। तो कभी कभी तो इनमें ये भी होता था कि झगड़ा हो जाता था, कोई बच्चा पैदा हो गया, खास तौर पर कोई लड़का पैदा, तो 9 आदमी तलवारें निकाल के दरवाजे पे खड़े। तारीख है ये लतीफा नहीं है भाई, तारीख है। तारीख में ये राइट मेरा हो गया। तो माहे इंसाफ को बुलाया जाता था, और कभी कभी तो जनाबे अकील को बुलाया जाता था, क्योंकि पूरा मुआशरा जानता था कि अकील से ज्यादा नस्ल कोई पहचानने वाला है नहीं। माहे इंसाफ अकील उनको बुलाया जाता था। तो अकील जिसके बच्चे को देखते थे, उन अफराद को देखते थे, जिसकी तरफ इशारा करते थे, ले जा तेरा है। तो तलवारें नियाब में चली जाती थी, कोई नहीं लड़ता था, क्यों जानते थे एम्पायर। अकील ने जो कह दिया वो हर पे आखिरी फैसला, ले जाओ उठा के। अब ये तो पता नहीं होता था किसी के 18 बेटे, किसी के 16, किसी के 14, किसी के 8, किसी के 10 लाइन लगी हुई थी। तो कहाँ गए साहब? औलादें थी नहीं थी ना? सबकी औलादें कहाँ हैं? शिमर की थी, खूली की थी, इब्न ज़ियाद की थी, अरे यजीद की थी। एक ही जिंदा बचा नाम जो अहले बैत से मोहब्बत करता था। बाकी कब्रें भी मिट गई, फारिग हो गए सब। कहाँ गए कुछ नहीं पता, है ना? कहाँ गए, किधर गए भाई? ये लाखों करोड़ों हो गए अब तक। तो अब समझ में आया अब्तर क्या मतलब? अब्तर है अब्तर। मैं आपको कौसर दे रहा हूँ, खैरे कसीर दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसी बेटी दे रहा हूँ कि कयामत तक उस बेटी की औलाद आपकी औलाद कहलाएगी। भाई अब इससे कोई बहस नहीं कि कितनी बेटियां थी कितनी नहीं थी। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर आले रसूल कहलाए तो फातिमा के बच्चे कहलाए, अगर ज़ुर्रियत रसूल कोई कहलाई तो ज़ुर्रियत फातिमा कहलाई। समझ में आ गई बात?